और स्थिरता आ जाएगी तो आप अग्रिम पंक्ति में ही चलते जाओगे। श्री श्री उसके भी गुण को ग्रहण कीजिए। गजानन महाराज के साथ दोनों बातें चलती हैं। उनके पीछे कुछ भूखते भी रहते हैं पीछे पीछे, और कुछ उनके आगे हाथ जोड़ करके भी खड़े होते हैं। गजानन भूखने वालों को कभी भी प्रत्युत्तर नहीं देते हैं। आपने कभी देखा हाथी के पीछे एक बहुत बड़ा समुदाय भाव 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 करता रहता है, जबकि कोई लेना देना नहीं है, लेकिन गजानन महाराज मुड़ करके कभी भी उनकी तरफ नहीं देखते कि आजा अभी बताता हूं। अगर एक बार सूंड घुमा दे तो उनका काम तमाम हो जाए, लेकिन पीछे मुड़ते ही नहीं हैं। जो आगे खड़े हैं ना, उनको कोई लड्डू खिला रहा है, कोई केला खिला रहा है, उनके मस्तक पर वरद हस्त अपना सुंडादंड विराजमान करते हैं, न कि पीछे वालों से वो प्रतिकार करते हैं। जीवन में यही सफलता का सूत्र है। जब कर्मयोगी बन जाओ तो गाली देने वालों की तरह उनका प्रतिकार मत करो, नहीं तो आपके विस्तार की जो रफ्तार है वो कम हो जाएगी, उनसे उलझ जाओगे ना। विस्तार की रफ्तार को कम ना होने दो। निंदा करने वालों को मुड़ करके मत देखो, जो आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। वाह वाह, बहुत अच्छा, आप ऐसे ही प्रगति पथ पर दिन दूना रात चौगुना जो बढ़ते जाओ, वर्धताम अभिवर्धताम जो कर रहे हो ना, बस उनसे हाथ जोड़ करके उनका आशीष प्राप्त करते जाओ। यदि आप ऐसा करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? कामधेनु प्राप्त हो जाएगी। कामधेनु गैया मैया के क्या होता है? 4 थन होता है। वो 4 थन क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्ट है। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हो जाओगे। आप उस समय यदि मिट्टी को भी हाथ लगाओगे तो सोना हो जाएगी। यही है कामधेनु का स्वरूप। यदि कामधेनु आपको मिल गई तो फिर उसके बाद थोड़ा गड़बड़ होता है। सुरा देवी आती हैं, सुंदरी देवी आती हैं, अप्सराएं प्रकट हुई थी समुद्र मंथन से, और मदिरा भी प्रकट हुई थी। इन दोनों को केवल नमन कीजिए, इनका सेवन मत कीजिए। अगर आप इन दोनों से बच गए तो आपको कल्प वृक्ष मिल जाएगा। कल्प वृक्ष का मतलब यम यम चिंतयते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम। आपके संकल्प सिद्ध होते चले जाएंगे, कुछ भी कमी नहीं रहेगी। और यदि कल्प वृक्ष को आपने साध लिया तो आपके सामने लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हो जाएगा। लक्ष्मी प्रकट हुई थी समुद्र से। इस संसार में